Hello everyone, welcome to Unpress Victory. In this session, we are going to understand very simple question from chapter trigonometric equations. Okay, again, this question is required only 1 minute to solve, my dear students. 1 minute is more than enough. Okay, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा हमको नहीं लगने वाला है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ओके, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चा लोग, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आपको अपलोड करते रहता हूँ. और एक चीज आपको अच्छे से पता होगा कि ये है जेई मेंस का पीवाईक्यू, तो ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, और जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. रिपीट होता है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली रिपीट होते हैं. ओके, आजकल क्या हो रहा है, जेई एडवांस का क्वेश्चन मेंस में आ रहा है और मेंस का क्वेश्चन सीईटी में आ रहा है. ओके, आजकल क्या मतलब हमेशा से ऐसे ही है. चलो आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन. ओके, तो आपको ये समझना है पहले ये जो टाइप है वो कौन से टाइप का इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो टाइप समझ लेना माय डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट लगेगा समझने के लिए, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा. ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी. अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इस फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो क्या करना होता है. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको इसमें सबसे पहले तो आपको कंडीशन ये होता है कि दिस, ओके, कंडीशन फॉर व्हाट, कंडीशन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सॉल्वेबल और नॉट, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, वो जानने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज सॉल्वेबल ओनली इफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए. बस अगर ये कंडीशन भी आपको पता है, याद है, तो समझो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये कंडीशन आती कहाँ से, चलो मैं वो भी बताता हूँ, जल्दी से कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं बताऊं, है ना. देखो ध्यान से, तो ये कंडीशन आता है बहुत सिंपल तरीके से. ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी. तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज भी हम लोग फाइंड आउट कर देते रहते हैं. अगर आपको पता होगा अच्छी बात है, अगर नहीं तो देख लो, ऐसे इसको रेंज भी इस तरह से फाइंड आउट होता है. मतलब ये इतना पार्ट का रेंज क्या करना होता है, इसके ऑक्सिलरी आर्गुमेंट. अब ये ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या है, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ओके. तो इधर ऑक्सिलरी आर्गुमेंट जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है वो, और बी स्क्वायर. अंडरस्टूड. ये इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी आर्गुमेंट. इससे क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड में. तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन, सॉरी, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ने डिवाइड किया इंटू साइन एक्स, प्लस बी अपॉन हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एंड लिखेंगे सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब ये कॉमन आके फिर से कट हो जाएगा और सेम क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, ये इंटू में है. अंडरस्टूड. तो ये वाला जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग मान लेंगे लेट दिस इज व्हाट. इसको आप साइन एक्स भी मान सकते हो, कॉस एक्स भी मान सकते हो, या साइन थीटा या कॉस थीटा मान सकते हो. तो मैं यहाँ पे लेट्स से कॉस थीटा ही मान लेता हूँ, कोई इशू नहीं है. इसको अगर मैं कॉस थीटा मानूंगा, तो अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ओके, तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, ये मेरा थीटा. तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली बी, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, राइट. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square. Resubstituting this value into this equation, what will happen, look, this equation becomes sin, okay, इसको cos theta into sin x प्लस ये वाला बन जाएगा cos theta into, okay, नहीं, ये बन जाएगा sin theta ना, यहाँ देखो, ये बन जाएगा sin theta into cos x is equal to c upon under root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो दिस इक्वेशन इज सॉल्युबल ओनली इफ, यहीं से मिलेगा। देखो अब ये क्या बन गया, साइन, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इक्वल टू दिस। अंडरस्टूड? अब ये इक्वेशन सॉल्युबल कब होगा, जब ये देखो ये साइन एक्स है, इसका रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, राइट? अगर साइन एक्स प्लस थीटा बिलोंग करता है -1 से 1, तो इसके इक्वल में ये भी है, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। समझ में आया? तब ये क्वेश्चन सॉल्युबल होगा। ओके, तो हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन आता है यहाँ से, ठीक है? आपको, आई होप आपको समझ में आया। अब ये कंडीशन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इस टाइप का क्वेश्चन में लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k प्लस 1। तो दिस इज हैज सॉल्यूशन बोला है। हैज सॉल्यूशन का मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे, k प्लस 1। सी की जगह पे क्या है, k प्लस 1 है ना। अगर आप कंपेयर करोगे a sin x प्लस b cos x के साथ कंपेयर करोगे विथ c, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k प्लस 1, और ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 3 प्लस b की जगह पे क्या है 4, तो ये आ जाएगा 5। दिख रहा है सॉल्व करने पे, राइट? तो c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसका मतलब के सी की जगह पे k प्लस 1 और इसकी जगह पे 5 शुड बी इक्वल टू लेस देन 1 एंड दिस शुड बी -1, राइट? यस और नो? है ना, कंडीशन के हिसाब से। तो जैसे हमने ये लिखा, तो ये 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर और इधर, तो ये हो जाएगा -5, है ना। k प्लस 1 मतलब मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन ऑल द साइड्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन द ऑल ना ऑल साइड्स, तो -5 -1 k प्लस 1 -1 एंड 5 -1। आई होप आपको ये सॉल्व करने आता होगा। तो ये हो जाएगा 4 k और ये बन जाएगा -6। अब उसने बोला है फाइंड आउट द, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। क्वेश्चन बोला था ना इंटीग्रल, क्या बोला है, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, मतलब के का रेंज मिल गया हमको, और इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स जिसके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे दिख रहा है के की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, के की वैल्यू लाई कर रही है सर -6 से 4 तक, तो इसके बीच में आएगा -5। और देखो ध्यान से, ये इक्वल टू साइन है, ओके, ये क्या है, इक्वल टू साइन है। और ये -4 -3 -2 -1 फिर 0, ये भी तो इंटीजर है, ओके, फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो नंबर ऑफ कितने हैं के की वैल्यू इंटीजर्स, तो ये सब वाली, ये सब वैल्यूज जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो द वैल्यू ऑफ के इज 11, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के इज 11 इंटीजर वैल्यूज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे आंसर 11। अंडरस्टूड? तो के इज 11 नंबर ऑफ। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको बस ये कंडीशन भी पता होती कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्युबल कब होता है, जब c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 -1, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कुछ खास है नहीं, आपको बस नंबर्स गिनना है। ओके, कि -6 से लेके 4 तक कितने इंटीजर नंबर्स है इसको इंक्लूड करते हुए। ओके, I hope you understand this. Thank you so much for today. Bye bye. Take care.